तुम हमारे साथ सामने पैदा हुए, हमारे साथ खेल रहे हो, तो तुम भक्ति करना कहां से सीखे? तब उन्होंने सारी बात बताई कि जब मेरे पिताजी ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चले गए थे तो मैं मां के गर्भ में था। मेरी मां को इंद्र उठा करके ले गया, इंद्र ने अपहरण कर लिया। नारद जी ने मेरी माता को बचाया और अपने आश्रम में ले आए। मेरी माता जी नारद जी से रोज भगवान की कथाओं का श्रवण करती थी। देखिए प्रभाव। आज लोग कहते हैं पंडित जी मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, फोन चलाता है। जब मां फोन चलाएगी, बच्चा गर्भ में है तो बच्चा फोन ही चलाएगा, करके क्या करेगा? हाँ? बच्चे की बड़ी तारीफ करेंगे, ओहो बड़ा बच्चा इंटेलिजेंट है पंडित जी, सारे फंक्शन इसको पता है। हाँ? छोटा सा बच्चा देखो कैसे चला रहा है। अरे मां चलाएगी तो बच्चा नहीं चलाएगा क्या? जो जो मां करेगी उसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहते रहे जब बच्चा गर्भ में आ जाए, महिला गर्भवती हो, तो भगवान की कथाओं का रसपान करें, ग्रंथों को पढ़े, रामायण पढ़े, बालकांड पढ़े, उसमें हाँ? भगवान की दिव्य लीलाओं, सत्संग करे, कीर्तन करे, तो भक्त बच्चा प्रकट होगा। क्या होगा? भक्त होगा। अब मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, वही बुद्धि वाला बच्चा आ जाएगा, शार्प माइंड वाला। बहुत मां भी तेज है तो बच्चा भी बड़ा हमारा इंटेलिजेंट है महाराज। फोन चलाता है, देखो फोन खींच लो बच्चे से तो बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है, भोजन नहीं करता, दूध नहीं पीता। नारद जी को गुरु बताया प्रहलाद जी ने, मैंने मां के गर्भ में से ही सारी कथाओं को सुना। भगवान विष्णु का मैं पुजारी बन गया, भक्त बन गया। नारद जी मेरे गुरु, मैंने नारद जी को अपना गुरु बना लिया। सारे बालकों ने कहा तो ये भक्ति का प्रसाद थोड़ा हमें भी दो ना। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? बोले मेरे साथ साथ बोलो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हाँ। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। प्रहलाद जी नाचने लगे और उनके जितने साथी हैं, उनके जितने मित्र हैं, सब नाचने लगे। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देवी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देवी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देवी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देवी तुमको शक्ति मिलेगी, तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया महिमा उनकी सब जग जानी। राधे रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। लगाया करो, राधे राधे जपा 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 करो।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। होली भाली कृपा चाहते हो कि भगवान श्याम सुंदर हमें प्राप्त हो जाए तो राधा रानी जरिया है। राधे का मतलब है राह हमें भगवान श्याम सुंदर के पास जाने के लिए। होली भाली देवी साथी वो है सबसे प्यारी प्यारी, वो है सबसे प्यारी प्यारी, वो है सबसे प्यारी प्यारी। चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो। आपके मंदिर में राधे किसकी है वो काला राधे, कृष्ण की है वो काला राधे, कृष्ण की है वो काला राधे। ब्रज मंदिर में दूध है राधे, कृष्ण की है वो काला राधे, कृष्ण की है वो काला राधे, कृष्ण की है वो काला राधे। शरीर पे बल जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्णा को कल बोला मैंने, कृष्णा नहीं बोलना, कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो राधे राधे। पीछे वाले नाराज है क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। कीर्तन चलने लगा और कहते हैं जैसे ही शंकरात्मक आए हैरान हो गए, अरे दौड़े दौड़े हिरण्यकश्यप के पास गए। महाराज पहले तो ये बीमारी केवल प्रहलाद को थी, आज सभी बालकों के बीच में चली गई, क्या हुआ? महाराज वो तो कीर्तन करने लगे सारे बच्चे। कहते हैं दौड़ा दौड़ा गया, अट्टहास किया। अरे जो बोला, कहते हैं उसी समय सारे बच्चे चुप, सन्नाटा छा गया। बच्चों ने पीछे मुड़ करके देखा, हिरण्यकश्यप डर गए,
प्रहलाद जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्रहलाद जी ने बच्चों की तरफ देखा, क्या हुआ, नाचो? बोले पीछे देख। जब पीछे देखा तो पिताजी, अरे आप, अरे तू क्या साबित करना चाहता है? किसकी भक्ति कर रहा है? तेरा परमात्मा कहां है? बोले वो तो सारे संसार में विद्यमान है, कण कण में और अणु अणु में मेरे परमात्मा है पिताजी। तो है तो दिखता क्यों नहीं? बोले महाराज, उनके लिए, उनकी प्राप्ति के लिए उनसे प्रेम करना पड़ेगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना। प्रेम करना पड़ेगा। नहीं माना, अरे आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्या तेरा भगवान तुझे बचाने आएगा? बोले क्यों नहीं, बचाएंगे, बचाया नहीं आज तक, आपकी रक्षा भी वो करेंगे। आप एक बार उनकी शरण में आगे को देखो। बोले अच्छा, कहां है तेरा परमात्मा? क्या इस खंबे में है? बोले हाँ है। कहते हैं जैसे ही खंबे पर प्रहार करने लगा, उसी समय खंबा तड़ तड़ करके चटक गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह के भगवान की। दोपहर 12 बजे, अपराह्न काल में 12 बजे भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह भगवान के साथ युद्ध करने लगा। दोपहर 12 बजे का युद्ध होते होते सायंकाल हो गया, संधि का समय हो गया। भगवान ने आखिरकार उसे पटका और पटक करके दहलीज के ऊपर लेकर के चले गए और अपने जंघाओं के ऊपर उसको लेटा लिया। उन्होंने कहा वरदान याद करो, तुमने कहा था ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना तू अंदर मर रहा है ना तू बाहर मर रहा है, ना मैं मानव से मरूं ना मैं देवता से मरूं। देख, मेरा आधा शरीर क्या है, मानव का है, और आधा सिंह का। और ना तू शस्त्र से मर रहा है ना अस्त्र से। देख, आज तुझे मैं अपने नाखूनों से मार रहा हूं। ना तू ऊपर मर रहा है ना नीचे, मेरी जंघाओं के ऊपर मर रहा है। ब्रह्मा जी के वरदानों की भगवान ने लाज रखी और हिरण्यकश्यप की कहते हैं छाती को चीर फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान ने क्या किया, उसकी हड्डियों को अपने सर के ऊपर ऐसे रखा और कहते भगवान पीले होकर के आए थे, मतलब सिंह स्वरूप पीला होता है, और ऊपर से रक्त बहने लगा हिरण्यकश्यप की हड्डियों से। और क्या हो गया भगवान, लाल रंग और पीला रंग, क्रोध में आंखें लाल। ब्रह्मा जी प्रणाम करने गए, अट्टहास किया भगवान ने। ब्रह्मा जी डर करके पीछे हट गए, देवता जाने से घबराने लगे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा मां आप जाएं। लक्ष्मी जी डर गई, मैं नहीं जाऊंगी, क्रोधित है इस समय। सबने देखा कि कोई नहीं जा रहा, सबकी निगाह प्रहलाद जी के ऊपर पड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद बेटा जाओ भगवान के शरण में। जैसे ही प्रहलाद भगवान नरसिंह के पास गए, कहते हैं उसी समय भगवान ने नरसिंह ने जब प्रहलाद जी को देखा, सुकुमार छोटा सा बालक प्यारा सा, भगवान ने उसे अपने अंक में ले लिया और उसके सर को अपनी जीभ के द्वारा चाटने लगे, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। प्रसन्न हो गए भगवान और कहते हैं 42 श्लोकों में प्रहलाद जी ने स्तुति करी है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा जाओ 1 मनवंतर तक राज्य करो। प्रहलाद, 1 मनवंतर कितना होता है पता है आपको? 71 चतुर्युगी, 71 बार जब ये चारों युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब 1 मनवंतर होता है। कितना? 1 मनवंतर। और मानव की संख्या में, मानव वर्षों की संख्या में ये कितना होगा? 30 करोड़ 68 लाख 20 हजार वर्ष बनते हैं। इतना जब बीतेगा तो 1 मनवंतर, इतना राज्य दिया। कितना? 30 करोड़ 68 लाख 20 हजार वर्ष के लिए राज्य करो। कहते हैं प्रहलाद जी ने कहा प्रभु
राज्य तो मैं कर लूंगा, पर मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान ने कहा, जिसका बेटा तुम्हारे जैसा भक्त हो, क्या उस पिता की कभी अधोगति हो सकती है? जाओ बेटा, जाकर के अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार किया। सुखदेव कहते, राजा परीक्षित, नारद जी ने एक बार युधिष्ठिर जी को वर्णाश्रम के बारे में बताया कि 25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। कितना? 25 वर्ष तक। और 25 से 50 वर्ष के बीच में गृहस्थी का सुख भोगना चाहिए। और 50 जब पार करें, 51 लग जाए, 52 हो जाए, तो 51, 52 वन को चले जाना चाहिए, सब कुछ त्याग करके। पहले राजा वानप्रस्थ ले लेते, अपने बच्चों को राजपाट देकर के चले जाते थे। हमारी गृहस्थी ऐसी, हम गृहस्थी में ही घुसते जाते हैं। किसमें? गृहस्थी में। प्रहलाद जी ने कहा था, पिताजी गृहस्थ अंधकूपम, अंधा कुआं है। अंधकूप किसे कहते हैं? जो बीहड़ जंगल में, मैंने बताया था कि बीहड़ जंगल में, बड़े भारी जंगल में, जहां से कोई रास्ता आने जाने वाला ना हो, उसमें जो कुआं होता है वो बीहड़ जंगल होता है। अंधकूप बहुत कहते हैं उसको। उसमें अगर कोई गिर जाए, कोई बचाने वाला वहां पर नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी अंधकूप है। जो इसमें फंस गया, उसके बाद वापस निकलता नहीं है। किसी का प्रारब्ध अच्छा हो गया तो वो अपने परिवार को छोड़ करके विरक्त हो सकता है, या परिवार में रह करके ही विरक्त हो सकता है। परंतु जिसका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, जिसने पिछले जन्म में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, सुकृत एकत्रित नहीं किए, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए आप देखो, क्या आप इसलिए संसार में आए थे कि आप पैदा हुए मां के गर्भ से, पढ़ाई करी, हाँ, फिर बड़े हुए, थोड़े कॉलेज गए, उसके बाद क्या किया? विवाह हो गया। विवाह के बाद क्या? बच्चे हो गए। फिर बच्चों की चिंता सताने लगी, बच्चों की चिंता सताने लगी, और उसके बाद फिर बच्चों की पढ़ाई की चिंता, बच्चों के कैरियर की चिंता, फिर आगे बच्चों की विवाह की चिंता। आजकल तो बच्चों का विवाह भी नहीं हो पा रहा है, हाँ? चाहे कोई मर्चेंट नेवी में है, चाहे किसी में भी है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। लोग आते हैं टेबल दिखाने, पंडित जी बताएं जरा कुछ उपाय बताओ। थोड़े दिन पहले एक औरत आई, कहती पंडित जी बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो आप उपाय बताएं। मैंने कहा ये जो उपाय करवा लेना। कहती बच्चा नहीं करेगा, मैं कर लूंगी। मैंने कहा आपने शादी करनी है दोबारा? आपने करनी है तो भैया कर लो, आप उपाय करो। ये तो हाल हो गया, ये आलम हो गया हमारे घरों का। बच्चों के संस्कार खत्म हो गए। बच्चे सूर्य अर्घ्य नहीं दे सकते, बच्चे भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, बच्चे अपने ग्रहों का उपाय नहीं कर सकते। क्या है? कुछ नहीं है, हाँ? तब कल्याण कैसे होगा? बच्चों की शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? भैया आप में कमी है, आपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। जो लड़की भगवान शंकर की उपासना करती है, 16 सोमवार के व्रत रखती है, शंकर जी के मंदिर में जाकर के शंकर जी के मंदिर की सफाई करती है, भगवान उसे सुंदर वर प्रदान करते हैं, मन चाहा वर। अब जब जाना है नहीं मंदिर में तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जो लड़का माता पार्वती की सेवा करता है, मां के चरणों में लगा रहता है, शिव शक्ति की सेवा करता है, उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, उसको अच्छी पत्नी प्राप्त होती है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। दुर्गा सप्तशती मंत्र है, जो इसका जप करता है। अब जो लड़के अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, ये बैठे हैं हमारे, इस मंत्र का जप किया करो, सुंदर पत्नी स्वभाव वाली मिलेगी अच्छी। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, मन के अनुसार चलने वाली। अब जिसने ये भजन नहीं किया, उन्हें पत्नी ऐसी नहीं मिलेगी। अब तो वैसे ही नहीं मिल रही है। आजकल तो लोगों का ये आलम हो गया, लोग कहते हैं पंडित जी को छोटी छड़ाई ले आओ, कोई तो करवा दो, बच्चा जरा रह गया है।
एक मेरे अध्यापक थे, वो पढ़ाते थे मुझे अंग्रेजी +2 में। तो उनके बच्चे, 2 बेटियां, तो 38-39 साल की दोनों होंगी। अब हमारी भी पढ़ाई और हुई, बीकॉम किया, बीपीएड किया, फिर उसके बाद ये पढ़ाई किया। हा? तो जब 2 साल पहले वो मेरे पास आए, किसी ने भेजा पंडित जी के पास, टेवा दिखा के आओ, बच्चियों की शादी नहीं हुई है। नंगल में हमारे जजमान है MH होंडे वाले, तो उनके पास गए होंगे, वहां उन्होंने कहा कि आप पंडित जी के पास जाओ। तो मेरे को फोन किया उन्होंने कि पंडित जी मिलना। मैंने कहा आ जाओ। जब आए तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने गुरु जी आप, अच्छा तू है भाई, क्या बात है, प्रसन्न हुए, बैठ गए। तो मैंने कहा आप कहां घूम रहे हो? बोले क्या बताऊं बेटा, 2 बेटियां हैं, एक 38 साल की होगी, एक 39 की है, शादी नहीं हो पा रही है, दोनों पढ़ी लिखी, एक ने जेवीटी कर रखी है, एक ने बीएड कर रखी है। बताओ, अरे महाराज बताओ कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी बच्चियों का कन्यादान कर भी पाऊंगा या नहीं? देखो कितनी बड़ी बात है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बच्चे माता पिता का कहना ही नहीं मानते। अब जिसकी शादी नहीं हो पा रही हो बच्चे की, उसकी माँ 2 चुटकी वीरवार को लेकर के हल्दी की डाल दे उसकी बाल्टी में, नहाने वाली ने पानी में डाल करके नहा ले तो बच्चे की विवाह जल्दी हो जाएगा। परंतु आज सर्दियों का टाइम है, कोई नहाता ही नहीं है, तो कहां डालेंगे? हा? पहले तो सर्दियों में नहीं होगी, अब जब बाद में मां बोलेगी तो मां को याद नहीं रहेगा या बच्चा नहीं डालने देगा। ना नहीं, ये काम नहीं करना, मैं नहीं मानता इन बातों को। क्या करना? इसलिए जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। पैदा करना है तो शूरवीर पैदा करो ना, भक्त पैदा करो, दानवीर पैदा करो। वो तब होगा जब भगवान की शरण ग्रहण करोगे, भगवान की कृपा होगी, तब आपकी संतान आपका कहना मानेगी, आपके प्रारब्ध अच्छे होंगे, पिछले जन्म में अच्छा पुण्य का कार्य किया होगा, संतान आपकी अच्छी होगी। संतान सुख हरेक को नहीं मिलता, इसलिए अपने बच्चों को कथा में लेकर के आया करो, अपनी बेटियों को, बहुओं को, अपने बेटों को लेकर के आया करो, उनको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करवाओ। वो कथा श्रवण करेंगे, भगवान से प्रेम जागृत हो जाएगा। संतों के पास लेकर के आया करो, संतों का आशीर्वाद दिलवाया करो। जब तक किसी संत ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। घूमते रहो ऐसे, धर्म पर चलो, धर्मो रक्षति रक्षिता है। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आइए अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनवंतरों में भी भगवान के अवतार हुआ करते हैं। तो एक गजराज था, और गजराज इतना विशाल हाथी था, इतना विशाल परिकर था उसका, मदांध रहता था। क्या बात है, मेरा कितना बड़ा परिकर है। परिवार बहुत बड़ा था उसका, भाई बंधु बेटे बेटियां। एक दिन अपने परिवार के साथ गर्मियों में झूमता झुमाता, वृक्षों को तोड़ता हुआ, टहनियों को तोड़ता हुआ सरोवर के पास आया स्नान करने के लिए। सरोवर में जैसे ही प्रवेश किया, कलोल करने लगा। पानी में कलोल जब करने लगा तो एक मकर वहां पर बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था। मकर ने देखा मेरी शांति भंग कर दी इस गजराज ने, तो मकर ने उसका पैर पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? जब पैर पकड़ा तो हाथी ने सोचा छोटा सा तो है, मैं छुड़ा लूंगा अपने आप को, मैं तो इतना विशाल हूं। जद्दोजहद करने लगा, कोशिश करने लगा, छूट ना पाए, छुड़ा नहीं पाया। समय बीतता गया, धीरे धीरे करते करते उसका परिवार उसको छोड़ करके जाने लगा। भाई बंधु चले गए, बच्चे जाने लगे। जब पत्नियां जाने लगी, अरे देवियों कहां जा रही हो? बोले स्वामी जी
अब आपके ऊपर तो संकट आ गया, आप तो छूटने वाले हो नहीं, अब आपके साथ कहां यहां भूखे बैठे रहेंगे, बच्चों का भी तो कुछ देखना है ना, हम जा रहे हैं। हाथी को वैराग्य हो गया। उसने कहा जब मैं विशाल था, मेरे ऊपर कोई संकट नहीं था, तब तक ये परिवार मेरे साथ साथ था। आज संकट की घड़ी आ गई, आज मेरा परिवार मुझे छोड़ करके जा रहा है। मन अपने परिवार से हटा करके उसी ईश्वर में लगाया। कहने लगा ओम नमो भगवते तस्मै यतेजदात्मकं पुरुषाय दिव्यजाय परेशाय धीमहि। अरे जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो इस संसार की रचना करते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं, जो इस संसार का संहार करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अब जैसे पुकारा भगवान को, तो ब्रह्मा आदि देवता, भाई हमारा नाम तो लिया ही नहीं है, हम कैसे जाएं? भगवान ने सोचा किसी और को थोड़ी बुलाया है, इस संसार को मैं ही तो बनाता हूं, मैं ही सजाता हूं, मैं ही बिगाड़ देता हूं। भगवान दौड़े गरुड़ के ऊपर। जैसे ही गजराज ने देखा भगवान नारायण जो है, भगवान हरि जो है, गरुड़ के ऊपर में जो मुझे बचाने मेरी पुकार के ऊपर आ गए। कहते हैं डूबते डूबते उसने कमल का पुष्प लिया और भगवान के चरणों में अर्पण किया। भगवान ने देखा गजराज डूब रहा है, तो उसी समय उसकी सूंड को पकड़ करके भगवान ने बाहर निकाला और अपनी सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का मुख फाड़ दिया, मकर का मुख फाड़ दिया। बोले सांचे दरबार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां भगवान संकेत दे रहे हैं, जो मेरे भक्त है ना, जो मेरी भक्ति करते हैं, उनका मैं उद्धार तो करता ही हूं, परंतु जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है, मैं पहले उनका उद्धार करता हूं। इसलिए ये भगवान के भक्त हैं, हमारे जितने संत हैं, संतों के चरण पकड़ा करो, जाकर के सेवा किया करो। हाँ, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का उद्धार तो करता ही हूं, परंतु जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है, मैं उनका उद्धार पहले ही कर देता हूं। गजराज की स्तुति के ऊपर आए भगवान ने गजराज का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया। और कहते हैं मकर जो था वो पिछले जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। कौन सा? कुछ गंधर्व हैं ऐसे जिनका नाम है हुहु हाहा। क्या है? इनका काम है मनोरंजन करना। क्या करना? मनोरंजन करते रहते हैं, कलोल करते रहते हैं, विनोद करते रहते हैं। एक बार देवल ऋषि जी स्नान कर रहे थे, तो ये नीचे से आया पानी में से और उनके पैरों में गुदगुदी किया, तो देवल ऋषि डर गए। उन्होंने श्राप दिया, अरे मूर्ख, पानी में बहुत प्रेम करता है ना, खेलता है, जा जाकर के मकर हो जा। चरण पकड़ लिए, महाराज मेरा उद्धार करो। बोले अब तो साक्षात नारायण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये हुहु नाम का गंधर्व था जो देवल ऋषि के श्राप से मकर बना हुआ था। और हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। अपने बच्चों को राजपाट देकर के पर्वत के ऊपर चला गया तपस्या करने के लिए। उधर से अगस्त ऋषि जी आए, राजा देख करके अहंकार उन्होंने प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने कहा, अरे मदान तो होके गजराज की तरह बैठा है, जा जाकर के हाथी बन जा। तो ये इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा था वो हाथी बना। भगवान कौन आता है सहायता के लिए? केवल भगवान ही हमारे दुख में हमारा साथ देते हैं। सुख में हम उनका अनुभव नहीं करते। सुख आता है तो व्यक्ति कहता है ये तो मैंने किया, मेरा परिश्रम था, मैंने मेहनत की, तब मैं जाकर के सुख प्राप्त हुआ। परंतु जब दुख आता है तो कौन याद आता है, कौन सहायता करता है? भगवान करते हैं। जब कोई नहीं आता और जब कोई नहीं
किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं करता नहीं रहती, मैं करता नहीं रहते, सुनसान होती है कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। आप ही बोलो और जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, कोई नहीं आता मेरे दुख के दिनों बड़े काम आते हैं, और मेरे दुख के दिनों में करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे ये उनका हो जाए। ये दिल बोले सब कुछ, ये दिल बोले सब कुछ, ये दिल बोले सब कुछ, पहचान जाते हैं दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के दिनों में मेरे दुख के। अच्छा एक बात बताओ कि कौन कौन मानता है कि दुख के दिनों में भगवान ही काम आते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। अपने भक्तों के दुख पर नहीं स्वीकार करे, अपने भक्तों के दुख बस में स्वीकार करे। भक्तों का कहना
के दिनों में दो परेशान, मेरे दुख के दिनों में आया हूँ बाबा, तुझ पे भरोसा है, आया तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है, आया हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन तुझ पे भरोसा है, मेरे काजी बन जाओ, मेरे नाव चला जाओ, मेरा जीवन जाओ, मेरे नाव चला जाओ, बेटे को गाना तुम गले लगा जाओ, बेटे को गाना तुम गले लगा जाओ, आया हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, जीवन का तुझ पे भरोसा है, आया हूँ गाना इस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन ये दिल मेरा कहता है, आया हूँ बाबा हारा हूँ कान्हा एक तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन ये दिल मेरा कहता है। भरोसा रखो भगवान पर, बिना विश्वास के बात बनने वाली नहीं है। सांचे दरबार की भक्तवत्सल भगवान, भगवान अपने भक्तों पे ऐसे ही अकारण करुणा करते हैं। मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, उन्होंने एक माला जो है पुष्पों की देवराज इंद्र को प्रदान करी, भेंट करी। देवराज इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। अब हाथी का क्या काम है, उसने हाथ माला को तोड़ दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरी माला, मेरी दी हुई आशीर्वाद की माला हाथी के द्वारा तोड़ दी, जा दूसरे हीन हो जा, श्राप दे दिया। शुक्राचार्य जी को पता चला और शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा कि जाओ, जाकर के देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दो। अब देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी तो कहते सारे देवता भागे भागे भगवान के पास चले गए, भगवान नारायण के पास। प्रभु हमारी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले दैत्य ने भगा दिया, हम श्रीहीन हो गए। दुर्वासा मुनि का, ब्राह्मण का श्राप लग गया। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे सारे रत्न जो है ना वो समुद्र में चले गए हैं, समुद्र मंथन करो, परंतु तुम अकेले नहीं कर पाओगे, दैत्यों को भी साथ में लेना पड़ेगा। बोले महाराज कैसे मानेंगे? बोले उनको कहना अमृत निकलेगा, उसका आधा हिस्सा कर लेंगे। देवता दैत्यों के पास आए, दैत्यों को कहा, महाराज भैया सुनो, आप भी हमारे भाई हो ना? बोले हाँ। बोले हमारा एक काम करो। बोले क्या? बोले समुद्र मंथन करते हैं, जितने रत्न निकलेंगे आधे आधे का बंटवारा कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ कोई संधि नहीं करेंगे। जब कहा कि अमृत निकलेगा उसका भी आधा आधा कर लेंगे, तब मान गए। कहते हैं विघ्नेश्वर भगवान का ध्यान नहीं किया, गणेश जी का पूजन सबसे पहले करना चाहिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी नाराज हो गए, मंत्रांचल पर्वत को लेकर के चलने लगे। कहते हैं हाथों से छूट करके गिर गया। देवताओं के और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों का नहीं मारा, हमने नहीं चाहिए कुछ, हमने कुछ नहीं लेना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोपाल मेरो है।
जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्ण हरे राम। उसी समय भगवान प्रकट हुए। भगवान ने मंदरांचल पर्वत को उठा करके समुद्र के किनारे रख दिया। अब भगवान ने कहा रस्सी का प्रबंध करो। बोले महाराज कहां मिलेगी? सभी देवता वासुकी नाग के पास आए। वासुकी बोले समुद्र मंथन करने जा रहे हैं तो आप रस्सी का काम करोगे। बोले भैया इससे हमारा क्या लाभ होगा, हमें भी कुछ चाहिए। मैंने कहा क्या चाहते हो? तो वासुकी नाग ने कहा कि अमृत में थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। बोले मिलेगा। मान गए। ये वासुकी कौन है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा। वासुकी नाग कौन है? किसी को नहीं पता। बहुत कथाएं सुनी होगी आपने, वासुकी के बारे में नहीं पता। भगवान शंकर के गले में जो नाग है उनका नाम है वासुकी। कौन है? वासुकी। तो मान गए। अब भगवान ने सोचा कि जब इस रस्सी का काम लेंगे तो होगा क्या? तो वासुकी नाग जब बमन करेंगे, उनके मुख से झाग निकलेगी, तो जो आगे लगा होगा उसको बड़ा कष्ट होगा। भगवान ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा दैत्यों देखो, सुनो, ये बड़े बाप की संतान है भैया, देवता बड़े हैं, इसलिए देवता आगे लगेंगे मुख की तरफ वासुकी के, आप पूंछ में लगना पीछे। अब दैत्यों की बुद्धि उतनी, अरे महाराज कहा हम छोटे बाप की संतान है, हम भी तो उसी बाप की संतान है ना जिसकी ये देवता है। नहीं, आगे तो हम लगेंगे। भगवान तो यही चाहते थे। भगवान ने कहा शीघ्र शीघ्र लगो भाई। अब जैसे ही रस्सी को बनाया, मंदरांचल पर्वत के ऊपर लगाया वासुकी नाग को, और जैसे ही उनका मंथन होने लगा समुद्र का, तो मंदरांचल पर्वत नीचे धंसने लगा। भगवान ने कच्छप रूप का अवतार की लिया और नीचे जाकर के पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर लिया। बोले कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन होने लगा। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जब भी कोई बच्चा, कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, उस परिश्रम के द्वारा विषम परिस्थितियां आती हैं, विष पीना पड़ता है। तो पहले कालकूट नाम का हलाहल विष निकला। सारे देवता देख करके घबरा गए। भगवान की प्रेरणा से सारे देवता भगवान शंकर के पास चले गए। कहां गए? भोलेनाथ प्रभु, अरे महाराज आप हमारी रक्षा कर सकते हो, आप हमारी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले समुद्र मंथन करने लगे तो सबसे पहले कालकूट नाम का ये विष निकला। तो क्या करूं भैया? देवता बोले प्रभु इसको पी जाइए आप। भगवान शंकर ने माता पार्वती की तरफ देखा, ये विष पीने के लिए कह रहे हैं, क्या करूं? माता ने ना हां की ना की। माता ने कहा प्रभु जिस कार्य में जगत का हित हो वही कार्य आप करें। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कालकूट नाम का हलाल विष अपने हाथों में लिया। भगवान ने रा बोला। रा कहने से मुख खुल जाता है। रा बोल करके मुख खोला
और कहते हैं भगवान ने विष का पान किया और मां कहकर के मुंह बंद हो जाता है, राम। तो राम नाम के बीच में भगवान ने, शंकर ने विष का पान कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान, शंकर भगवान। भगवान शंकर ने उसको अपने हृदय में नहीं लेके गए, अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान का कंठ नीला हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की। हृदय में क्यों नहीं लेके गए, अंदर क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि उनके अंदर, उनके हृदय में नित्य भगवान सिया राम का निवास है, राम जी का निवास है। उन्होंने सोचा विष को अंदर ले जाऊंगा तो मेरे प्रभु, मेरे इष्ट को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने उसको अपने गले में ही रख लिया। और ये भी भगवान का एक सुंदर आभूषण बन गया। भगवान का कंठ नीला हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की। तब से भगवान को महादेव कहने लगे, क्योंकि देवता भी वो कार्य नहीं कर पाए जो भगवान शंकर ने किया। औकड़दानी है भोलेनाथ, उनकी सेवा जो करता है झट से उसको सब कुछ दे देते हैं, पीछा छुड़ाते हैं अपना। ये संकेत दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको। भगवान शंकर जल्दी, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं ना, वो सारे अमीर होंगे, और जितने भगवान ठाकुर जी के भक्त होंगे वो क्या होंगे? गरीब होंगे बहुत। क्यों? वो दिल से अमीर होंगे, वैसे गरीब होंगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं, एक बार अर्जुन को लेकर के भगवान जा रहे थे। अर्जुन ने कहा प्रभु भूख लगी है। बोले क्या करें? बोले भोजन की व्यवस्था करो। भगवान ने कहा चलो रास्ते में देखते हैं कुछ। तो आगे एक लाला जी ने लंगर लगाया हुआ था। लाला बहुत अमीर था, लंगर लगाया हुआ था। अब इन दोनों ने फटे पुराने कपड़े डाले और वेश बदल करके लाला के जब अंदर जाने लगे तो लाला ने रोका, अरे कहां जा रहे हो? भोजन करना, भूख लगी। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी। भगवान ने उस लाला को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी धन दौलत बढ़ती जाए, दिन प्रतिदिन तुम्हारा व्यापार बढ़ता जाए। अर्जुन बड़े हैरान हुए, बोले कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा प्रभु भूख लगी है। बोले अरे हमारा भक्त है एक आगे, ब्राह्मण का घर है, उसके घर में चल करके भोजन करेंगे। अब जैसे ही बाहर से आवाज लगाई तो ब्राह्मण भोजन करने लगे थे। तो कहते हैं ब्राह्मण उठ करके बाहर आया, उसने देखा दो ब्राह्मण भिक्षु। महाराज कहिए क्या चाहिए? बोले भोजन की जरूरत है, भूख लगी है। तो उस ब्राह्मण ने अपने हिस्से का भोजन भगवान को और अर्जुन को करवा दिया। भगवान ने जाते समय कहा तू दरिद्र ही बना रहा है, तुझे सुख की कमी रहे। अर्जुन ने कहा महाराज लगता है आप आज दिमाग साथ में लेकर के नहीं आए हो। ये क्या? अरे लाला ने हमें धक्के मार करके वहां से निकाल दिया, भोजन भी नहीं करवाया। आपने कहा तू धनवान हो जा, तेरा व्यापार बढ़े, और जिस ब्राह्मण ने अपने हिस्से का भोजन हमें करवाया आप उसको ऐसा बोल करके आए। बोले अर्जुन लाला को मैंने तब कहा कि तुम्हारा व्यापार बढ़े, तुम्हारी धन दौलत बढ़ती जाए, क्योंकि लाला मोह में फंसा हुआ है, लालच में फंसा हुआ है, और वो और फंसता जाएगा, मेरा कभी नाम नहीं लेगा और लाला का कभी उद्धार नहीं होगा। वो ब्राह्मण अगर उसको मैं आशीर्वाद देता जा तू धनवान हो जा, तो वो ब्राह्मण मेरा नाम छोड़ करके धन के बीच में ही अपने मन को आसक्त कर लेता। इसलिए मैंने कहा तू दरिद्री रहे, मेरा भजन तो करेगा ना, दुख में सुमिरन सब करेगा, सब करेंगे। तो भगवान शंकर औगरदानी है, ये अपना पीछा छुड़ाते हैं। जो भजन करता है, सेवा करता है, ले ले यार मेरी जान छोड़, ले मेरे से जो चाहिए फटाफट बंदा छोड़ देता है। अब कई बंदों से हमने सुना है मंदिर जाते हैं, बस जो मिलना था मिल गया, मंदिर जाना बंद कर दिया। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की मार, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, निराले हैं
जिनके गले में है बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। वो जिनकी जटाओं में बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। क्या काम है भोलेनाथ का? क्या करते हैं? रखते भरते सबके खजाने, पार्वती ने जबरदस्ती सोने की लंका बनवाई। भगवान कहाँ रहने वाले थे सोने की लंका में? दान करवा दी ब्राह्मण को। भर भर के काटे मेरे भोले मेरे भोले बाबा, जिनकी जटाओं में जिनके गले में है बड़े ही निराले मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। मैं तो बैठा हूँ सजा के, मैं तो बैठा हूँ मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए, मेरे स्वामी मैं तो बैठा हूँ
के बिछाए मेरे स्वामी, मैं तो बैठा हूँ पल के बिछाए। हम के सदा भर भर के पाए मेरे भोले बाबा, मेरे निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनके गले में है फूलों की माला, गले ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, 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 मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। ऐसे नहीं, हाथों में उठा करके ताली की सेवा करोगे। ओ मेरे भोले बाबा, 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 भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, निराले हैं मेरे भोले अच्छा, भगवान शंकर के मंदिर में कौन कौन जाता है? जल कौन कौन चढ़ाता है उनको? चढ़ाते हैं, बिलपत्ती चढ़ाते हो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम सेवार्पणम। 3 जन्मों के पापों का नाश करती है कौन? बिलपत्ती। एक बिलपत्ती का पत्ता चढ़ाओगे। और भगवान शंकर के कितने नेत्र हैं? 3, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। 3 नेत्र हैं। और बिलपत्ती के पत्ते कितने हैं? 3। एक बार किसी के घर में गए, रुद्राभिषेक करवाना था श्रावण महीने में, तो उनकी बहू आई हुई थी, नई नई दुल्हन थी, तो उसकी ड्यूटी लगाई उनके घर वालों ने कि पत्ते ना साफ साफ करके उनकी डंडियां तोड़ करके रख देने हैं। गोल्ड मेडलिस्ट थी, MSc करी हुई थी उसने। तो जब मैं पूजा करवाने गया तो उसने बिलपत्ती के एक पत्ते को साफ साफ करके तोड़ तोड़ के रख दिया, कटोरी भर दी। मैंने कहा बिलपत्ती लाओ, कहती ये लो पंडित जी। मैंने कहा ये बिलपत्ती थोड़ी है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। और कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिव। एक बिलपत्ता चढ़ाने से बिलपत्ती का 1 करोड़ कोटि कन्या, 1 करोड़ कन्या दान का फल प्राप्त होता है। ये देख लो। अच्छा ये बताओ कि शिवरात्रि कौन कौन मनाता है? शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? किसी को पता है तो बताएगा। शिवरात्रि में भगवान की रात्रि में 4 पहर की पूजा क्यों की जाती है? नहीं पता? समय होने वाला है, कल इसकी चर्चा करेंगे शिवरात्रि के बारे में। 10 मिनट 15 मिनट की बात है। तो समुद्र मंथन हुआ तो कालकूट नाम का विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ कहलाए। दोबारा मंथन प्रारंभ हुआ, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को प्राप्त हुई, चंद्रमा निकला, भगवान शंकर के मस्तक पर लग गया, चंद्रमौली भगवान कहलाए। बोले चंद्रमौली भगवान की। उच्च सवार घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान हरि के हृदय पर लग गई। और पारिजात का वृक्ष निकला, स्वर्गलोक में चला गया। और एक वारुणी निकली, वारुणी। क्या? वारुणी।
भगवान ने सोचा कि बारूणी अगर देवताओं के हिस्से आ गई तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए वो देवताओं का हिस्सा दे दिया दैत्यों को, मदिरा श्राप। तो देवताओं ने कहा महाराज ये तो हमारा हिस्सा था, आपने उधर दे दिया। बोले चिंता मत करो, जब ब्राह्मण जप करेंगे, पाठ अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी नियुक्ति जो होगी वो वर्णी के रूप में आपको प्राप्त होगी। तब ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती है, करते हैं ना, ये न बद्धो बलि राजा, इसलिए करते हैं। वो वर्णी के आवरण बोलते हैं, आवरण होता है ढकना, आवरण नहीं होता, वर्णी होती है। तो वर्णी की थी, इसलिए भगवान ने उसके बदले में देवताओं को ये दिया। और रंभादी अप्सराएं निकली, स्वर्गलोक में चली गई। अब उसके बाद भगवती श्री का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई समुद्र मंथन से, तो पुष्पों की माला हाथ में लेकर के अब सारे कहने लगे ये मुझे पड़ेंगी, मुझे पड़ेंगी। सबसे पहले दुर्वासा मुनि जी थे। दुर्वासा मुनि ने सोचा हमारा नंबर आ गया, भाई सुंदर स्त्री निकली है। उन्होंने कहा ये ब्राह्मण तो बड़े तपस्वी हैं, परंतु क्रोध के ऊपर इनका नियंत्रण नहीं है, इसलिए मेरे योग्य नहीं है। आगे चले, भोलेनाथ के दर्शन हुए। क्या बात है, बड़े सीधे साधे हैं, भोलेनाथ हैं, परंतु इनका वेश बड़ा अमंगल है। नागों की मालाएं डाली हैं, बिच्छू लटकाए हुए हैं, ना ये भी मेरे योग्य नहीं है। सबको पीछे हटाती हुई श्री ने जब देखा कि सामने नारायण भगवान खड़े हैं, तो लक्ष्मी ने कहा सुंदर है, स्वभाव भी सुंदर है, परंतु इनमें भी एक दोष है। बोले कौन सा? बोले मैं इनको देख रही हूं, ये मुझे नहीं देख रहे हैं। लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी, जाकर के भगवान के गले में हाथ डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धनवंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के अंतिम जब समुद्र मंथन का चरण आया, धनवंतरी जी महाराज निकले। जैसे ही दैत्यों ने देखा कि धनवंतरी जी महाराज अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आए हैं, अमृत का कलश लेकर के दौड़ गए। 4-5 देवता भागे पीछे, नहीं पकड़ पाए, भगवान की शरण में गए। भगवान प्रभु हमारी रक्षा करो, अमृत लेकर के। देवता दैत्य दौड़ गए सारे। देवताओं ने जब ऐसी प्रार्थना करी, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की जय। जिस रास्ते में दैत्य दौड़े दौड़े जा रहे थे, मोहिनी भगवान वहां से सामने से आ गए। मोहिनी भगवान को देख कर उनके मोह के ऊपर मोहित हो गए, उनके चेहरे को, उनकी सुंदरता को देख करके स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए। अरे देवी जी आप कौन हो, और यहां इस रास्ते में क्या कर रही हो? मोहिनी भगवान बोले क्या मुझसे विवाह करना है तो मेरे बारे में पूछ रहे हो? तुम बताओ तुम कौन हो, ये भागे भागे कहां जा रहे हो? सारी बात बताई, समुद्र मंथन हुआ तो हमारे हिस्से में आना था, हम लेकर के भाग गए। इतनी देर में देवता भी सारे आ गए, बहस होने लगी। उन्होंने कहा रुको, ऐसा करो लाइनें लगाओ, मैं बंटवारा करती हूं, भरोसा करना पड़ेगा। दैत्य बोले हाँ हाँ भरोसा है आपके ऊपर। बोले इतनी जल्दी भरोसा कर लिया? अरे किसी के ऊपर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते हैं। बोले नहीं नहीं, तुम तो अच्छे खानदान की लगती हो, समझदार लगती हो, इसलिए तुम ही बंटवारा करो। अब देवताओं ने एक तरफ लाइन लगा ली, एक तरफ दैत्यों ने लाइन लगा ली। पंक्ति में जब बैठे तो भगवान ने कहा दैत्यों से कि देखो ये गाढ़ा गाढ़ा ना नीचे है, पतला पतला ऊपर है, तो वो पतला पतला अमृत जो है वो इनको पिला देती हूं देवताओं को। तो भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। देवता अमृत पान कर रहे हैं और दैत्य किसका पान कर रहे हैं? मोहिनी भगवान के रूप का पान कर रहे हैं। इतनी देर में एक स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। उसने देखा कि सोचा कि कुछ गड़बड़ है। कहते हैं एक देवता बनकर के आया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। जैसे ही भगवान ने पिलाया तो उसने आवाज करी, अंजलि में दे रहे थे, आवाज करके पिया जब, तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो स्वरभानु है। भगवान मोहिनी रूप से नारायण बने और सुदर्शन चक्र के द्वारा उसकी गर्दन काट दी। अब उसने अमृत का पान कर लिया था,
स्वर भानु उसकी गर्दन राहु बन गई और धड़ उसका केतु बन गया, 2 ग्रह बन गए। तब से लेकर आज तक सूर्य और चंद्रमा से राहु बैर रखता है। जितना भी ग्रहण लगता है तो ये सूर्य और चंद्रमा को ही लगता है। चंद्रमा को पूर्णिमा में, अमावस्या को सूर्य भगवान को राहु ग्रहण लगाता है, बदला लेता है अपना। समझ में आया कुछ? इस तरह क्या हुआ, दैत्यों और देवताओं में देवासुर संग्राम छिड़ गया। बोली सांचे दरबार की। देवता और दैत्यों में देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवताओं ने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए देवताओं ने सारे दैत्यों का संहार कर दिया। शुक्राचार्य जी आए, उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। भगवान शंकर के उपासक थे, भगवान शंकर को गुरु मानते थे और भगवान शंकर ने वो मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को प्रदान करी हुई थी, जिसके द्वारा उन्होंने सबको पुनर्जीवित कर दिया। अब उन्होंने कहा, राजन सुनो, किससे? बलि से कहा, राजन सुनो, अगर देवताओं को हराना चाहते हो तो उसके लिए ब्राह्मणों को प्रसन्न करना पड़ेगा, ब्राह्मणों की सेवा करो। राजा बलि ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों की सेवा करी, खूब सेवा करी, भोजन करवाया, दान दक्षिणा से प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज हमें एक ऐसा रथ दीजिए जिसके ऊपर बैठ करके मैं जाऊं और मैं कभी हारूं ना। ब्राह्मणों ने अपने तेज तपस्या के द्वारा रथ प्रकट किया और उस रथ के ऊपर बैठ करके, कहते हैं राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी और सारे देवता वहां से भाग गए। इंद्र ने कहा अपने गुरु से, महाराज कुछ करिए। बोले अब कुछ नहीं कर सकते। बोले क्या हुआ? बोले ब्राह्मणों का तेज तपस्या का आशीर्वाद इनके साथ चल रहा है, आज इनको नहीं हरा सकता कोई भी। सारे दैत्य क्या हो गए? देवता भाग गए, दैत्यों का आधिपत्य हो गया स्वर्ग के ऊपर। देवता मारे मारे इधर उधर घूमने लगे। बोली सांचे दरबार की। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि अगर इस गद्दी को पक्का अपने वश में करना चाहते हो तो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। बोले मारा कहा? चलो नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुए। जब 99 यज्ञ हुए, 100वां होने लगा तो कश्यप जी की पत्नी जो है अदिति, जिनसे देवता हुए हैं, परेशान होकर के अपने पति के पास आई और कहा, महाराज मेरे बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं, उनका कुछ उपाय करिए, उनका उद्धार हो जाए, उनको उनका स्वर्ग मिल जाए। तो कश्यप जी ने कहा, देवी सुनो, तुम पयोव्रत करो, लगातार 9 दिनों तक पयोव्रत करना पड़ेगा। दूध पी करके ही भगवान हरि की, भगवान विष्णु की पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। कहते हैं अपने पति की कहना माना, आज्ञा का पालन किया, पयोव्रत धारण किया, भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया। लगातार 12 दिनों तक वो व्रत चला उनका और भगवान प्रसन्न हो गए और कहते हैं भगवान 52 रूप लेकर के कश्यप और अदिति मैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोले 52 भगवान की बड़ा सुंदर स्वरूप लेकर के, और इंद्र के छोटे भाई बनकर के आए हैं, इसलिए इनका एक नाम उपेंद्र भी हो गया। बोले उपेंद्र भगवान की जय। छोटे से हैं, छोटे से 52 उंगल के, और इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, माता ने भिक्षा डाली, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा पात्र दिया और शस्त्र दिया गया। भिक्षा मांग करके जब लाए तो गुरु बृहस्पति के चरणों में डाल दी, महाराज लो भिक्षा। बोले इससे बात नहीं बनेगी। बोले क्या चाहिए? बोले हमें तो 3 लोक की संपत्ति चाहिए। बोले कहां मिलेगी? राजा बलि के पास मिलेगी। कहां मिलेगी?
नर्मदा नदी के किनारे राजा बड़ी सोमा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उससे सर्वस्व मांग करके लेके आओ। और बावन भगवान चल पड़े। बोले सांचे दरबार की जय। तेरे द्वार कड़ा भगवान भगत भजते जोड़ी। तेरे द्वार कड़ा भगवान भगत भजते जोड़ी। और तेरा होगा बड़ा ऐसा एक बुजुर्ग तेरी रहेगी शान भगत भजते जोड़ी। भगत भजते जोड़ी। तेरे द्वार कड़ा भगवान भगत भजते जोड़ी। भगत भजते जोड़ी। उठी है सारी धरती तोला गगनी सारा। उठी है सारी धरती तोला गगनी सारा। आया तेरे दर जगत का बल निहारा। आया तेरे घर जगत का बल निहारा। तेरा होगा बड़ा एहसान और तेरा होगा बड़ा एहसान। एक बुजुर्ग तेरी रहेगी शान भगत भजते जोड़ी। भगत भजते जोड़ी। तेरे द्वार कड़ा भगवान भगत भजते जोड़ी। भगत भजते जोड़ी। पावन देश बनाए हरि पावन देश बनाए बनी राजा को सजने
बावन भगवान आए और जैसे ही राजा बलि को पता चला, बलि स्वागत करने के लिए चला। बटुक ब्राह्मण आए हैं, क्या सुंदर ब्राह्मण, हाथ में छाता लिए हुए, छत्र लिए हुए, हाथ में कमंडल है। स्वागत किया, महाराज आपका स्वागत है, आइए। पूजन किया, क्या चाहिए आपको, याचना करो। आप बलि राजा के नाम को जानते होंगे, मेरे जैसा दानी नहीं सुना होगा। बोले तभी तो तुम्हारे पास आया हूं मांगने। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दो, वो भी मेरे पैरों की नाप के। बोले महाराज छोटे से हो, बुद्धि भी छोटी है तुम्हारी, मांगते कुछ तो अच्छा मांगते। तो छोटी सी बुद्धि भी तुम्हारी छोटी सी है। अरे मांगते कुछ हीरे जवाहरात मांगते, हाथी घोड़ा मांगते, गांव मांगते, कोई नगर मांगते तो दे देता, सोच के मांगो। बोले नहीं। उधर शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया, अरे ये तो विष्णु भगवान है। आए, बलि सुनो राजन, ये स्वयं भगवान हरि तुम्हें छलने के लिए 52 भगवान बनकर के आए हैं, इनको कुछ दान मत करना। बोले नहीं महाराज, आज बलि इतना बड़ा हो गया कि भगवान विष्णु को भी ब्राह्मण बनकर के राजा बलि के पास मांगने के लिए आना पड़ा। क्या करना पड़ा? मांगने के लिए आना पड़ा। इसलिए मैं इनको जरूर दूंगा। कहते हैं उसी समय उन्होंने कहा ठीक है महाराज, दिया आपको 3 पग भूमि दिया। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करके दो। शुक्राचार्य जी ने समझाया, ना राजा ऐसा काम मत, संकल्प मत करना। जब राजा नहीं माना तो उन्होंने कहा जा, तूने अपने गुरु का कहना नहीं माना, शरीरहीन हो जा। अब राजा ने लोटा उठाया, बलि राजा ने टूटी वाला लोटा, लंबी सी टूटी होती है ना, जल नहीं निकले बीच में से, संकल्प लेने लगे। राजा बलि ने कहा महाराज जल बाहर नहीं आ रहा है। भगवान ने कुशा का एक तृण लिया और उस तृण को बीच में ऐसे घुमाया। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, क्योंकि शुक्राचार्य जी उस टूटी में आकर के सूक्ष्म रूप में बैठ गए कि पानी नहीं निकलेगा, संकल्प नहीं होगा तो राजा दान नहीं कर पाएगा। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी, शुक्राचार्य जी बाहर आए, जल हाथ में लिया, संकल्प करके दिया। भगवान ने देखते ही देखते विराट स्वरूप बना लिया। विराट भगवान की विराट स्वरूप बना लिया भगवान ने। कहते हैं भगवान ने एक चरण अपना आकाश की तरफ फैलाया और उनका वो चरण ब्रह्मांड में छिद्र करता हुआ, किसमें? ब्रह्मांड में छिद्र करता हुआ उनका वो चरण जो है, चिन्ह में धारा उस ब्रह्मांड छिद्र से विवर में प्रविष्ट होकर के जैसे ही निकली, तो धारा जो है वो जैसे निकली तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस धारा को धारण कर लिया। वही गंगा जल, गंगा मैया कमंडल में धारण कर लिया। बड़ी सांचे दरबार की विराट भगवान। एक के साथ सारा ऊपर वाले लोग नाप लिए और दूसरे पांव से सारी धरती नाप ली और उन्होंने कहा राजन तुमने तो 3 पग भूमि देने का दान किया था, अब तीसरा पद कहां पे रखूं? उसने कहा महाराज आपने मेरा सर्वस्व ले लिया, अब तीसरा पांव आप मेरे सर के ऊपर रखिए। भगवान ने तीसरा पांव उसके सर के ऊपर रखा। भगवान ने कहा अब तुम यहां नहीं रह सकते। क्या? क्योंकि तुम स्वर्ग भी हार गए, तुम धरती भी हार गए, संकल्प करके दान कर दिया ना तो हारे। इसलिए अब तुम सीधे ही सूतल लोक में चले जाओ। उसने कहा महाराज एक बात और कहना चाहता हूं, मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आपने मेरा छल के द्वारा सब सर्वस्व ले लिया, मैं चाहता हूं मैं आपकी इस छटा का हर समय दर्शन करता हूं, आप मेरे द्वारपाल बनकर के मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा ठीक है चलो। उधर नारद जी ने लक्ष्मी जी को बताया आपके पति ने द्वारपाल बनकर के चले गया, ढूंढती रहो उनको। लक्ष्मी जी पाताल सूतल लोक में आई
आकर के राजा बलि को अपना भाई बनाया, राखी बांधी। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवदनामि रक्षय माचल माचल। अपना भाई बना लिया। भैया मेरे इनको छोड़ो। उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं बोला इनके पास। जब नारायण के पास गए उन्होंने कहा मैं तो अपने भक्त को वचन दे चुका हूं। तो लक्ष्मी ने कहा आपके दो स्वरूप और भी तो हैं। कौन? ब्रह्मा और शंकर जी। तो तीनों देवताओं की ड्यूटी लगी 4-4 महीने के लिए। अब भगवान शंकर जो पूर्णिमा गई है ना पीछे, कौन सी? जिसमें पंचभीषण वाली पूर्णिमा कार्तिक मास में, उसमें भगवान शंकर ड्यूटी देने के लिए 4 महीने के लिए चले गए हैं। अब शिवरात्रि की रात को वहां से निकल कर कैलाश पर्वत पर जाएंगे, तभी उनका महाशिवरात्रि मनाई जाती है, वो रात मनाई जाती है। बोले शंकर भगवान की। समय की शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? लगता समझ नहीं आया आपको। राजा बलि के यहाँ तीनों देवताओं की 4-4 महीने के लिए ड्यूटी लगी। पंचभीषण की पूर्णिमा में भगवान शंकर की ड्यूटी होती है और शिवरात्रि की महारात में भगवान उस रात को वहां से निकल करके कैलाश पर्वत पर जाते हैं। इसलिए उनके आने पर स्वागत के लिए सारा संसार उस दिन उस रात्रि में 4 पहर में भगवान की पूजा करता है। तो ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगती है बरसात में। ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? सृष्टि का सृजन करना। तो नीचे से पतंगे निकलते हैं ना बरसात में, तो ब्रह्मा जी गए होते हैं नीचे से पतंगे बना के भेजते ऊपर, जब सृष्टि करते हैं। 4 महीने ब्रह्मा, 4 महीने भगवान विष्णु, 4 महीने भगवान शंकर की ड्यूटी लगती है। बोले सांचे दरबार की। ऐसे हैं भगवान भक्त वत्सल। तो राजा बलि के साथ साथ, क्योंकि ये बलि कौन थे? प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन और विरोचन के बेटा हुए बलि। तो प्रहलाद के पौत्र थे बलि, इसलिए भगवान ने उसका भी उद्धार किया। प्रहलाद जी प्रकट हुए, भगवान ने कहा चलो जाकर सूतल लोक में रहो। ऐसे हैं भगवान, करुणा वरुणालय। भगवान करुणा करते हैं, अपने भक्तों का मान रखते हैं, भक्तों की हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। और देखिए भगवान जिनको प्रेम करते हैं उन्हीं के साथ ही रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की सेना भी खड़ी थी, पांडवों की सेना भी खड़ी थी, 5 पांडव थे, परंतु भगवान सारथी किसके बने? अर्जुन के। और भगवान ने गीता का उपदेश किसको किया? अर्जुन को। चारों भाइयों को नहीं किया, बाकी युधिष्ठिर को नहीं किया, भीम को नहीं किया, नकुल और सहदेव को नहीं किया। भगवान ने केवल और केवल अर्जुन को गीता का उपदेश किया है। भक्तवत्सल भगवान है। और अर्जुन को कहा ये गीता तुमने सुन ली है, कभी अभक्तों को मत देना। उपदेश तो अपनी गीता का। यशगिरी जी महाराज सरो से कुटिया से पधारे हैं, तो महाराज जी का हुक्म हुआ 2-4 दो भजन गाने, उसके बाद महाराज जी आएंगे थोड़ी देर के लिए। इस भजन के माध्यम से आपने समझना ये संसार कुछ नहीं है। उपदेश तो अपनी गीता का बतलाया मुरली वाले। उपदेश तो अपनी गीता का बतलाया मुरली वाले। उपदेश तो अपनी गीता का बतलाया मुरली वाले। उपदेश तो अपनी गीता बतलाया मुरली वाले। उपदेश तो अपनी गीता का बतलाया मुरली वाले। क्या बताया? ए दुनिया
चलती आई है, दुनिया चलती आई है, दुनिया चलती आई है, दुनिया चलती आई है, ना कोई पहनते ना कोई पाई है, ना कोई पहनते ना कोई पाई है, ना कोई बाप ना कोई माई है, बतलाया मुरली वाले ने उपदेश तुम्हारी गीता का, बतलाया मुरली वाले आप सब बड़े चतुर हो वैसे, जब देखते हो ये म्यूजिशियन वाले हमारे बजाते रहते हैं तब नहीं बोलते, जब ये बंद हो जाता तब बोलते। हाँ? ये चतुराई नहीं चलेगी, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को नारायण तब मिलेगा जब आपका मन साफ होगा। मुरली वाले ने वो समझाया बंसरी वाले ने, उपदेश को अपनी गीता का बतलाया मुरली वाले ने, अपनी गीता का बतलाया मुरली वाले ने। जोगिया वाला फेरा है, जोगिया वाला फेरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये समझो आप बात को, ना कुछ तेरा है ना मेरा है, तो योगियों वाला फेरा है बतलाया मुरली वाले। यही समझाया अर्जुन को। ये गीता हमें समझाने के लिए महाराज, और कुछ नहीं। गीता का उपदेश समझ में आ गया तो भक्ति अपने आप ही आपकी पूर्ण हो जाएगी। ये संसार, ये बहन, ये भाई, ये माँ, ये बाप, ये सब मतलब के यार हैं। तो सभी खड़े हो जाएंगे। महाराज जी यहाँ नहीं आएंगे, आरती करेंगे। खड़े होकर के सभी
बोले सांचे दरबार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सुनिए, एक सूचना है आपके लिए। कल हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा और उसके लिए आपने माखन और मिश्री, माखन अलग मिश्री अलग, ये प्रसाद लेकर के जरूर जाना है। बाकी झांकी नहीं निकलेगी, महाराज जी का पहले हुक्म था। ये हमारे ठाकुर जी हमारे साथ बैठे हैं, इनको भोग लगाएंगे हम। निशान से दरबार। हाँ, सभी अपने अपने आसन पर ही खड़े रहेंगे, आगे कोई नहीं आएगा। ये हुक्म हुआ है। वृंदावन बिहारी की जय, वृंदावन बिहारी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। सभी यजमान वर्ग आपके लिए थाली आपके आगे आएंगी। जैसे मैंने कल भी बताया था, जो पूजन वाले यजमान है वो कुछ आगे आ सकते हैं, बाकी आप सबके लिए थालियां पीछे आएंगी। एक दूसरे के पास आपने सबने थालियां पकड़ाते रहना है और अपने स्थान पे खड़े होकर सबने आरती करनी है। ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्ववस्तांगतो विवा या समरेत पुंडरीकाक्षं दवाह्याभ्यन्तरा शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। जं ज्वाला मालिन्यै नमः सकल पूजनार्थं गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। जं ज्वाला मालिन्यै नमो नमः। जले ज्वाला सले ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला दीपज्वाला नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। इदगुं हविः प्रजननन्दे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं तत्तरे आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नमयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। गंगा
जिसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया सारी, उन्हें चले मोके दर्शन दास अनाथ के नाथ तुम ही हो, दास अनाथ के नाथ तुम ही हो, सुख जीवन का साथ तुम ही हो, सुख जीवन का साथ तुम ही हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्रीमती हरि तेरी आरती गाऊं, श्रीमती हरि तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हरि छवि तेरी मन में बसाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको दिखाऊं, मेरे गीत धन तेरी आरती गाऊं, मेरे गीत धन तेरी आरती गाऊं। देवाभिवंदनम हस्ताभ्याम आत्मवंदनम आरोग्यतार्थे आरार्तिक्य ग्रहणम हस्तो प्रक्षालनम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम सत्नेन सत्न्यमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम
वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाद्रै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर चरणकमलेश मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। सभी पधारे हुए भक्तजन अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। थोड़ा थोड़ा पीछे होके, महाराज जी से थोड़ा सा पीछे होके सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। अभी हमें महाराज जी के आशीर्वचन, उसके बाद भोग की आगे की कार्रवाई जो भी होगी। जय श्री राधे। बोलो राधा हरे कृष्ण भगवान की।